नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शेयर बाज़ार का फंडा में। दोस्तों, आज फिर वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ आई दिखी है। वोडाफोन आइडिया आजकल काफ़ी चर्चा में है। नए दिन नई खबरें आती दिख रही हैं। फिर से दो नई खबरें आती दिखी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले अगर हम इसके चार्ट्स देखें तो कल की ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया आधा % की तेज़ी के साथ 9 रुपये और 90 पैसे पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 160 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दिखी। मार्केट कुछ दिनों से काफ़ी दबाव में दिख रही है। दोस्तों, अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने 11 रुपये और 65 पैसे का हाई बनाया और 18 मार्च को 9 रुपये और 60 पैसे का लो लगाया है। ऊपर के लेवल से ये शेयर लगभग 17% फिसल चुका है। ये गिरावट मार्केट सेंटीमेंट्स और कुछ खराब खबरों के चलते दिखी है। और अगर अगली सपोर्ट की बात करें तो वो करीब 9 रुपये और 85 पैसे पर बनती है और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बनती है 10 रुपये और 30 पैसे पर। एक बार अगर ये 10 रुपये और 30 पैसे के लेवल्स को पार करके सस्टेन करेगा तो और ऊपर के लेवल्स भी संभव हैं। दोस्तों, अब चलते हैं खबरों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया पोस्ट फर्स्ट सब्सक्राइबर एडिशन इन 15 मंथ्स। दोस्तों, पहली बार वोडाफोन आइडिया ने 15 महीनों के बाद सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। वोडाफोन आइडिया ने 15 महीनों के बाद अपनी लूजिंग स्ट्रीक खत्म करते हुए इस साल जनवरी में 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े हैं। और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो भारती एयरटेल ने 5.9 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े और रिलायंस जियो ने 1.95 मिलियन सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। और अगर हम वायरलेस बेस्ड सब्सक्रिप्शन डाटा देखें तो उसमें रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा 410.7 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े और भारती एयरटेल ने भी 344.6 सब्सक्राइबर ऐड किए, जबकि वोडाफोन आइडिया ने भी 286 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े हैं। और अगर हम एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के 256.3 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, जबकि भारती एयरटेल के एक्टिव यूज़र्स 335.8 मिलियन और जियो के 324.5 मिलियन यूज़र्स हैं। और अगर हम वोडाफोन आइडिया के टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात करें तो दिसंबर के एंड में 1153 मिलियन थे, जो कि जनवरी तक बढ़कर 1163 मिलियन हो गए। और अगर वायरलाइन कैटेगरी की बात करें तो रिलायंस जियो का बेस 2.95 मिलियन है और भारती एयरटेल का 4.64 मिलियन। एयरटेल ने 18,545 वायरलाइन सब्सक्राइबर्स गवाए और जबकि वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ 11,619 सब्सक्राइबर्स लूज़ किए। अगर दोस्तों हम देखें तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वो पिछले 15 महीनों से सब्सक्राइबर्स लूज़ कर रहे थे और अब इस महीने उन्होंने काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स जोड़े। अब देखने की बात यह है कि आने वाले महीने इनके लिए कैसे रहेंगे। आओ दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर टक्कर ने स्टेटमेंट दिया है कि वो 5G लॉन्च को लेकर अच्छी तरह से तैयार हैं। वोडाफोन आइडिया अपनी 5th जनरेशन सर्विसेज को इनवील करने के लिए अपने फ्यूचर रेडी नेटवर्क के साथ तैयार है और वोडाफोन आइडिया IoT का लीडर बन के उभरा है। रविंदर टक्कर जी ने यह भी कहा है कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, प्राइवेट वायरलेस और गीगाबाइट पैसिफिक ऑप्टिकल नेटवर्क्स को ऑफर करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़े क्लाउड प्लेयर्स को क्लाउड कनेक्ट ऑफर कर रहे हैं और उनकी 5G टेक्नोलॉजीज जैसे SD-WAN और स्मार्ट ऑटोमेशन की वजह से वो कई एंटरप्राइजेस का प्रेफर्ड पार्टनर बन चुकी हैं। वोडाफोन आइडिया स्मार्ट सिटीज़ में गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रही है। वोडाफोन आइडिया थर्ड पार्टी कोविड वैक्सीनेशन और मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, यूटिलिटीज और BFSI रिटेल सेक्टर्स में भी काम कर रही है। वोडाफोन आइडिया ने 3 साल पहले ही 5G रेडी टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उनके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट DSR टेक्नोलॉजी है, जो कि 6,000 साइट्स पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो दोस्तों, ये दो न्यूज़ हैं जो कि वोडाफोन के लिए पॉजिटिव हैं। ये न्यूज़ से पता चलता है कि कंपनी में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं आने वाले टाइम में। सब्सक्राइबर्स बढ़ना बहुत अच्छे संकेत हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में और सब्सक्राइबर बढ़ाने में कंपनी सफल रहती है या नहीं। अगर कंपनी हर महीने सब्सक्राइबर बढ़ाने में सफल रहती है और 5G रेडी तो कंपनी है ही, जैसा रविंदर टक्कर जी ने कहा है, तो दोस्तों ये कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है
और कंपनी की री रेटिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं इन लेवल्स पर अग्रेसिवली बाय करने की एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये शेयर नीचे आए तो उन लेवल्स पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो करंट मार्केट प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।